जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। कभी पिछले कई दिनों से एफएक स्टॉक की कहानियां सुना रहा हूँ, लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें ना डालें। साल भर हो गया कहते कहते, और मैंने कहा भी था ये भाग जाएगी और ये भाग गए। अब एफएक स्टॉक ने टोटल 2,500 करोड़ का गमन किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कंपनी का मालिक दोषी है, या वो मीडिएटर या लीडर दोषी हैं जिन्होंने आम जनता का पैसा इस कंपनी तक पहुंचाया, या वो आम जनता दोषी है जिसने अपनी मेहनत का पैसा उस मीडिएटर को, उस लीडर को किसी भरोसे पे दिया, और उस भरोसे को तोड़ते हुए इन लीडरों ने मोटे कमीशन के चक्कर में उनका पैसा गलत हाथों में दिया। सरकार, प्रशासन ये चीजें संज्ञान में लेगी और 100% लेगी, और जल्दी ही लोगों को सजा होगी। एफएक स्टॉक के कई पन्ने में खोलना चाहूंगा। सबसे पहला पन्ना और मुख्य सिस्टम और मुख्य आरोपी जिसका मैं आज नाम लेना चाहूंगा, ऐसे में हर व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, हर लीडर के बारे में एपिसोड बना रहा हूँ, और हर एपिसोड आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उनकी पूरी जीवनी आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। इस एफएक स्टॉक का एडमिन नंदन सिंह मेहता है, मुख्य एडमिन नंदन सिंह मेहता। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने का लॉस, कितने का फायदा, जनता को कितना पैसा जा रहा है, कंपनी को कितना जा रहा है, घूमने में कितना जा रहा है, सेमिनार में, सब पता। सितंबर के बाद कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। तो महानुभाव को, या जैसे महानुभाव को, ये जितने लीडर थे जो बार बार विदेश यात्रा करते थे, इनको सब पता था कि कंपनी डूब रही है। उसके बावजूद भी इन्होंने पैसा लेने से मना नहीं किया। इन्होंने केवाईसी के माध्यम से, माननीय हमारे नंदन सिंह मेहता ने केवाईसी के माध्यम से पैसा लिया, जेब में डाला, P2P के माध्यम से जेब में डाला, और अपने पाप का गढ़ा कंपनी को भी। कंपनी है गलत, 100% गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी गलत नहीं, कंपनी गलत है, लेकिन दोषी ये लीडर लोग भी हैं। 400 करोड़ का धंधा दिया है इसने, इस नंदन सिंह मेहता ने 400 करोड़ का धंधा दिया है एफएक स्टॉक को। फिर वो बंद हुई तो उसके बाद इन्फिनिटी ग्रोथ आई, 3 महीने वो चली, उसका जो भी पैसा आया वो भी जिम गए भाई साहब। और उससे भी पार नहीं पड़ी तो इन्होंने एक अपनी कंपनी पंजाब के व्यक्ति के साथ मिलके खोल ली, जिसका नाम है बॉट फादर। बॉट फादर का नाम कहाँ से मिला? एक कंपनी बॉट ब्रदर के नाम से लवेश चौधरी चला रहा था, अभी भागा हुआ है, कई ठिकानों में उसके छापे पड़ चुके। तो चोर चोर मोसेरे भाई, सब एक दूसरे से देखा देखी करके आगे बढ़ते। ये कोट टाई पहनकर जनता को लूटते हैं, ये पढ़े लिखे बनकर जनता को लूटते हैं, 5 स्टार में सेमिनार करके जनता को मूर्ख बनाते हैं। मैं फिर जनता से अपील करता हूं कि इनकी बातों में ना आए। ये चून चोटते हैं, इन चून चोटों से बचे। मैं इसकी पूरी जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2007 में ये बंदा एमएलएम की दुनिया में आया और इसने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया, और इसका लालच वहीं से जाग गया। तो इसने सबसे पहला फ्रॉड 2009 में किया, ब्लू आइज के माध्यम से लोगों को झांसा दिया कि मैं आपका पैसा दुगना तिगना कर दूंगा। इसमें कम से कम 2009 में 100 करोड़ का स्कैम इस आदमी ने किया। मजाक है, 2009 में 100 करोड़ का स्कैम। जब से इसके दिमाग में फितूर चलता जा रहा है।
ये एक मामूली किसान का बेटा, 2-3 बीघा जमीन, खेती करने वाला, वो पुरुष महापुरुष का बेटा इतना बड़ा फ्रॉड निकल जाएगा। पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति इतना बड़ा फ्रॉड, ये सोचते हुए भी आश्चर्य होता है। जबकि ऐसी जगहों पे रहने वाले लोग बहुत सीधे होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत सीधे और सज्जन होते हैं, लेकिन कुछ होते ही हैं चुप चुपटे, अब क्या कर सकते हैं। फिर इसने दूसरी कंपनी बिग मैजिक ट्रेडर्स के नाम से खोली, जो काशीपुर में जिसकी ओपनिंग की थी, और वो इसके गांव के आसपास ही है, उत्तरांचल में ही है। और इसका पार्टनर था रंजन, राजेश रंजन या इसी टाइप का कोई नाम था। ये शातिर को मालूम पड़ गया कि इसमें भी स्कैम हुआ है, तो ये जेल जाता उससे पहले फरार हो गया और रंजन को जेल जाना पड़ा। तो शातिर तो भाई साहब शुरू से ही हैं, बिल्कुल तेज दिमाग, तर्रार, लेकिन दिमाग इनका गलत कामों में ही चलता है। फिर 2013 में M3 करके कंपनी थी, जो हेल्पिंग प्लान लेके आई थी। उसने बहुत बड़ा स्कैम किया था, भारत का सबसे बड़ा स्कैम था उस जमाने में, 2013 में। जो थर्ड पार्टी ये लोग पैसा लेते थे, डायरेक्ट नहीं लेते थे, किसी तीसरे के अकाउंट में, दूसरे के अकाउंट में पैसा लेके और ये धंधा करते थे। तो ऐसी इसने एक कंपनी बनाई, SMS 2013, जिसमें इसने करोड़ों रुपए का स्कैम किया, जो आज तक आपको पता नहीं होगा। साफ सुथरा, आप जाओ इसके एरिया में जाके मालूम करो, खूब FIR है इसके खिलाफ, ये भागा हुआ है, ओपन है FIR। अब सारी FIR को संज्ञान में लेके हम इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। फिर इसने एक कंपनी बनाई, विन टू विन। ये कंपनी भी इसने उत्तराखंड में बनाई, हल्द्वानी में इसने काम शुरू किया। इसने ऐसा कौन सा मित्र था, ऐसा कौन सा रिश्तेदार था, ऐसा कौन सा पड़ोसी था जिसको इसने ठगा नहीं। वहां से भी भाई साहब फरार हो गए, भाग गए। और जब तो मतलब ये आदमी अपने गांव के लोगों को नहीं छोड़ सकता, तो आपको और मेरे को कहाँ छोड़ेगा। मेरी और आपकी तो कुछ औकात ही नहीं है साहब। ये तो फ्रॉड करके रेल में और हवाई जहाज में ही रहता है, और खूब विदेश यात्रा। अभी 1 साल में इसका रिकॉर्ड उठा के देगा, कम से कम 25 से 30 विदेश यात्रा है इसकी, सोचो आप। और एक MLM का शातिर चोर मनीष कसाना, उसके साथ मिलके इसने एक कॉइन का निर्माण किया। ये कुछ भी बना देते हैं, ये बड़े आदमी हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं। इनको कॉइन बनाना भी आता है, इनको मूर्ख बनाना भी आता है, इनको लोगों को बनाना भी आता है। ये इन्होंने कॉइन बनाया, LCC करके कॉइन बनाया इन्होंने, उसके नाम से, फर्जी कॉइन के नाम से पैसा उठाया। फिर इसने फैट बॉय, इसके दिमाग में और लालच, फिर इसने फैट बॉय नाम से कॉइन बनाया, क्रिप्टो कॉइन, फर्जी कॉइन, उसके नाम से पैसा। अरे कहीं तो छोड़ दो यार, शर्म कर लो। डाकन भी छोड़ देती है कर, तो अपना ही देश मिला के लूटने के लिए। क्या हरकतें कर रहे हो यार, ऊपर वाले से डरो। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है, कफन में जेब नहीं होती। कहाँ क्या करोगे इतना धन कमा के, इतना पैसा लेके, और वो भी गलत तरीके से। ये सारा का सारा डेटा, मैं पूरी FIR, जिस भी थाने में FIR हुई है, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये अपील करता हूँ सब लोगों से कि जहाँ जहाँ इस व्यक्ति को, नंदन सिंह मेहता को, कोई भी व्यक्ति जानता हो और इसके खिलाफ कोई भी FIR है या वो, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मेरे को मेल कीजिए। तो मेरा वीडियो के नीचे मेल ID भी और मेरा नंबर है, डायरेक्ट मेरे से बात कीजिए। अब इन लोगों की खैर नहीं। इसके बाद मैं दूसरा इंद्रजीत लांबा पे बनाऊंगा, ब्रेड बेचने वाले पे, पूरी की पूरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।